हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल इज 127 पे। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने मेरा थंबनेल देखा कि पत्नी का जो मेंटेनेंस है जीरो कैसे करवाए। आप में से बहुत सारे लोग होंगे, वो पति स्पेशली जिन्होंने कुछ किया नहीं है, बिना किए ही अपराध में फंस गए हैं, मतलब उनपे झूठे केसेस लग गए हैं। और साथ ही साथ पत्नी झूठे केस तो कर रखी है और उसी से डिमांड करती है पैसे, मतलब उसी से लो पैसे और उसी पे केस लगाओ। तो आप में से यही लोग चाहते हैं कि क्या ऐसे राइट्स है, क्या ऐसा कोई तरीका हो, कानूनी तरीका, प्रैक्टिकल चीजें जिसमें कि हम अपने केस में फाइट कर सके और पत्नी का मेंटेनेंस जीरो करवा सके या फिर कम से कम करवा सके। वैसे तो इससे पहले मैंने वीडियो बहुत ही बना रखी है मेंटेनेंस से रिलेटेड, डेली अपडेट करती रहती हूँ कोई ना कोई। देखो, मैं हमेशा एक अपना टाइम थोड़ा सा निकाल के उस पर रिसर्च करती हूँ, देखती हूँ कि क्या कैसी चीजें हैं डेली, कौन सी कौन सी चीज में आती है, कौन सा ऐसा पॉइंट है जो प्रैक्टिकल चीजें हमने खुद लाइव देखी हो, तो वो आप कर सके, मैं आप तक बता सकूं, आप तक शेयर कर सकूं, ताकि आपके केस में वो काम आ सके। तो मैं डेली शेयर करती रहती हूँ। आज एक बार फिर से मैं आपको बताऊंगी। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो अभी नए जुड़े होंगे मेरे चैनल पे, तो उनको नहीं पता होगा अपने राइट्स या क्या ऐसे कानूनी तरीके का यूज करके आप पत्नी का मेंटेनेंस कम से कम करवाएं या जीरो करवाएं। तो चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम टाइम पे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना वक्त जाए किए हुए। देखो, होता क्या है, जब भी पत्नी का मेंटेनेंस पत्नी लगाती है और झूठे केसेस करने के बाद, तो ऑब्वियसली पति को गुस्सा आता ही है। दो तरीके के पति होते हैं, और एक तो ये चाहते हैं जिनके पास पैसा है कि चलो ठीक है, जितना मांग रही है दे दे, छुटकारा मिल जाए। क्यों? क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं लड़ना नहीं चाहता। ठीक है, वो ये कहते हैं, या जैसे वकील उन्होंने हायर कर लिए तो आप लोग लड़ो, आप ये अन्याय के खिलाफ क्यों नहीं लड़ते, पुरुषों पे गलत आरोप झूठे चलते हैं तो ऐसे नहीं दे सकते। तो बोलते चलो ठीक है, हम आपके लिए करते हैं भाई, आप लोगों ने हमें हायर किया है तो नहीं, हमारे पास तो टाइम नहीं है, समझौता कर लो, सेटलमेंट कर लो जितने में हो सकता है। क्यों? क्योंकि वह पैसा है, आपके पास पैसा है, आप समझौता कर लोगे, पत्नी की जो डिमांड है आप दे दोगे जितना वो मांग रही है। ऐसा करके आप और पतियों पे क्या करना चाहते हैं जिनके पास पैसा नहीं है? आपने कभी उनका सोचा है कि उनके साथ क्या होगा? वो बेचारे कुछ कुछ तो ऐसे बेरोजगार होते हैं, उनके पास खाने तक को पैसे नहीं होते, उन पर मेंटेनेंस का केस लग जाता है, पैसे अलाउ हो जाता है कि आपको पत्नी को मेंटेनेंस देना है, तो वो कहाँ से देंगे? या डिवोर्स के बाद ऐसी एलिमनी जो उनकी क्षमता से कहीं जाके है, तो पॉसिबल ही नहीं होता देने। तो आप ये सोचिए, पैसे देने की जगह की लड़िए, और आपको क्या गारंटी है कि अगर आपकी डिमांड पूरी कर देते हो, मेंटेनेंस दे देते हो, या एलिमनी भी जो वो डिमांड कर रही है वो दे देते हो, तो वो आगे जाके वो बढ़ेगी नहीं या वो ले लेगी? भाई बढ़ता ही है, क्योंकि हमने बहुत केसों में देखा है कि उसकी डिमांड बढ़ जाती है, क्योंकि वो देखती है कि जो मैंने मांगा उसके लिए वो रेडी हो गया। तो नेक्स्ट पॉइंट जाके फिर अब एक बच्चे का वो बनाएगी हथियार, उसके बेस पे फिर डिमांड करेगी मेरे बच्चे का खर्चा इतना नहीं हो पा रहा है, या मेरा खर्चा और बढ़ गया है, क्योंकि उसको अपनी लाइफस्टाइल और अच्छी सी चाहिए। तो फिर क्या करोगे आप? फिर दोगे बढ़ा के? तो इससे बेटर है कि वहीं पर ठहर जाओ जब वो डिमांड करती है। एक तो देखो, बहुत कारण है ना देने के लिए। अगर वो बिना किसी कारण के छोड़ के गई है आपको और वो रीजन नहीं बता पा रही है, साबित नहीं कर पा रही है, तो बिना किसी कारण के छोड़ के जाना, इस केस में मेंटेनेंस नहीं दिया जाता है। सबसे पहला पॉइंट। दूसरा, आपको लगता है जब पत्नी का रिश्ता और किसी के साथ है, वो अडल्ट्री में है, ठीक है, अडल्ट्री में है, प्रूव कर देते हैं, इससे दो फायदे होंगे। एक तो आपको डिवोर्स भी आसानी से मिल जाएगा अगर आप डिवोर्स चाहते हैं, दूसरा मेंटेनेंस देने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हमेशा जब केस लड़ते हैं ना, आप मेरिट के आधार पर लड़ो, जो भी तथ्य हैं, सही पॉइंट्स है, उन्हीं आधारों पे पत्नी खुद आपको प्रेशर करेगी, अपने वकील के थ्रू करवाएगी, अपने घर वालों के थ्रू करवाएगी। और आप में से बहुत सारे हैं जो 90% पति वो प्रेशर ले लेते हैं, मानसिक तनाव ले लेते हैं। मानसिक तनाव हो गया, आपकी हेल्थ खराब होगी, हेल्थ खराब होगी तो आप काम पे नहीं जा पाएंगे, आप अपने बिजनेस पे, काम पे किसी पे फोकस नहीं कर पाओगे, तो फाइनेंशियली वैसे ही वीक हो जाओगे। तो इससे क्या फायदा होगा आपको? इससे बेटर है पहले ही आप, जो वो देखो, झूठा केस उसने किया है, डरने की उसको जरूरत है। जो कोर्ट ऑफ बर्डन है पत्नी पर ही आएगा, क्योंकि केस उसने किया है, इल्जाम आप वो लगा रही है, तो साबित भी तो उसी को करना पड़ेगा ना। तो टेंशन लेने की तो उसको जरूरत है, क्योंकि अगर वो जो इल्जाम लगा रही है सबूत उसको देना पड़ेगा, उसको कोर्ट में प्रूव करना पड़ेगा कि जो मैं इल्जाम लगा रही हूँ, या दहेज का मेरे ससुराल वाले मुझे प्रताड़ित करते हैं, तो ये सबूत है। नहीं दे पाएगी तो वो केस है जो डिसमिस हो जाएगा। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको उसका ही मोरल डाउन करना है, और मोरल डाउन आप कर दोगे तो वो ऑटोमेटिक है जो वो जीरो मेंटेनेंस पे हो जाएगा। ये हो सकता है कम पे कम, क्योंकि आप पहला पॉइंट जो मैंने बोला कि वो क्यों छोड़ के गई है उसको साबित करना पड़ेगा, बिना रीजन के गई है, वो नहीं बता पा रही है, ठीक है। दूसरा,
कि उस या वो रिश्ते में है किसी एडल्ट्री में। तीसरा, आपको उसका मोरल डाउन करना है। हमेशा जब भी कोर्ट में आप प्रेजेंट हो, मैं हमेशा बोलती हूँ उसका मोरल कैसे डाउन होगा, हमेशा खुश होके जाए। ये नहीं चेहरा लटका हुआ है, उदासी भरा, इतना टेंशन है, या पत्नी ने केस करके तो जिंदगी तबाह कर दिया, तो ऐसा शो करोगे तो उसको तो और खुशी होगी। जो वो चाह रही थी वो उसको मिल रहा है, ठीक है, तो आप खुश होके जाओगे ना कि भाई कोई फर्क नहीं पड़ता। और ऐसा ही करना है, क्यों, वो झूठे केसेस है ना, आपको पता है कल नहीं आज जाके खत्म होंगे ही होंगे। वो ऐसा सोचती है कि वो आपकी जिंदगी खराब कर देगी, आपके घर वालों को खराब कर देगी, तो कभी उसने सोचा है कि ये झूठे केसेस करके एक्चुअल में उसकी भी जिंदगी खराब हो रही है। एक एक फैमिली की जिंदगी खराब नहीं होती ना, एक किसी पर्सन की, उसकी भी होती है, उसके घर वालों की भी होगी, क्योंकि उसके घर वालों को भी टेंशन होगी कि केस लंबा चलता जाएगा, यार अब लड़की की दूसरी शादी करनी है तो कैसे काम चलेगा, क्योंकि उनको ये भी टेंशन होगी दोबारा से इसका घर बसाना है, फिर एज बढ़ जाएगी तो शादी कौन करेगा, जल्दी से जल्दी सेटलमेंट हो जाए। तो उस चीज का आपको फायदा उठाना है कि ये टेंशन होती है तो केस को जितना लंबा खींचो उतना लंबा खींचते रहो, उनकी डिमांड को एक्सटेंड करो। चाहे आपको पुलिस वाला धमकाए, काउंसलिंग में जाते हो, मेडिटेशन में आयु आपको धमकाए, नहीं डरना है, बिल्कुल नहीं डरना है, कोई कुछ नहीं कर सकता। आपको ज्यादा डराया धमकाया जाता है तो उसके खिलाफ आप कंप्लेंट कर दो जाके, देखना उसने केस कर रखा आपका डीवी का, आप भी करवा दो अपने घर वालों की तरफ से। उस पर धमकियां दे रहे हैं, जबरन वसूली की बात कर रहे हैं, डिमांड की बात कर रहे हैं, केस लगाओ ना, सेक्शन लगाओ ना, इतनी सारी धाराएं हैं, एक ही एक कंप्लेंट बना दो, उस पर सारी धाराएं के कंप्लेंट ला के डाल दो, एक कोई कैंसिल होगा, डिसमिस होगा, बाकी केस तो चलेंगे ना। और जब वो खुद और उसकी फैमिली वाले प्रेजेंट होंगे ना, जब 500 मीटर में दूरी पे जाएंगे, जैसे आप आपके घर वाले जाते हैं, आपके पेरेंट्स जाते हैं, तो जब उसको गलती का एहसास होगा, ऑटोमेटिक जो उसको वो था ना कि एक मैंने ये केस कर दिया इस पे, अब तो पता नहीं मैंने जैसे कि तीर मार दिया हो, वो सारा ऑटोमेटिक उसका जो सब कुछ डाउन होता चला जाएगा। आपके पास देखना आएगी, उसको घर बसाना होगा तो बसाएगी, नहीं तो हाथ पैर जोड़ के फिर बोलेगी कि जैसा तुम बोलोगे, बस मुझे तलाक दे दो, छुटकारा दे दो, मुझे नहीं कुछ लेना, या जो तुम्हें देना है दो, मुझे इससे मुक्ति चाहिए। कब तक एक दफा लड़ती रहेगी, कब तक अपने बातों पर टिकी रहेगी, ना मैं साथ में रहूंगी, ना मैं डिवोर्स दूंगी। तो इस तरीके से तो ये चीजें हैं, बहुत सारी टेक्निक है, बहुत सारे तरीके हैं, बस आपको पहचानना है, आपको लड़ना है। ऐसे ऐसे पता क्या, मैंने कई हमारे केस में मैंने खुद सुने हैं कि पति बोलते हैं देखो मैडम कि हमने बहुत कोशिश करी, पत्नी वापस नहीं आ रही, मैंने मेंटेनेंस देने को भी तैयार हो गया, बट उसकी अभी जब मैं रेडी हो जाता हूँ वो डिमांड बढ़ा देती है आगे जाके। फिर ऐसे कैसे होगा, मैं काम करता हूँ, सालों साल तो केस में चलते रहते हैं, होने को तो कुछ नहीं होता है, और उसकी थॉट है ठीक है, मैं अपना सिम बंद कर दूंगा, नंबर चेंज कर लूंगा, घर छोड़ के चला जाऊंगा, रहता तो रेंट पे ही हूँ, क्या कोर्ट बिगाड़ देंगे। मेरे पास तो यही ऑप्शन है लास्ट में, क्योंकि उसकी डिमांड डे बाय डे बढ़ती चली जा रही है, और ऐसा भी नहीं कि मैं उसको रखने से मना कर रहा हूँ, बुला भी रहा हूँ, अभी तक मैं उसकी सारी ख्वाहिशें इच्छाएं सब पूरा कर रहा था, आगे भी करूंगा, बट वो समझ नहीं रही, अपने घर वालों के उसमें आ गई है। लास्ट में उसने यही किया, चला गया घर छोड़ के, नंबर बंद कर दिया। अब 2 साल तक, 2 ढाई 3 साल हो गए, उसकी पत्नी है जो संबंध नहीं रिसीव कर पाई है। कैसे रिसीव करवाएगी जब वो वहां पर है ही नहीं, बात तक नहीं है, कहाँ है कहाँ नहीं, तो क्या मेंटेनेंस लोगे यार। हो गया मेंटेनेंस, आपने तो मेंटेनेंस के लिए केस किया था कि पैसे लूंगी, उसको फंसाऊंगी, अब वो जो है ही नहीं, उसको आपको आपको पता ही नहीं है कि भाई कहाँ गया, वो कहाँ रह रहा है, उसका नंबर क्या है, तो अब क्या होगा, जिंदगी तो आपकी खराब हुई। जो आप सोच रहे थे जिसके लिए आपने क्या पैसे लूंगी, पैसे भी नहीं मिले आपको, 2 ढाई साल तो ऐसे ही हो गए केस चलते हुए। तो ऐसे ऐसे भी होते हैं जो लोग कदम उठाते हैं, और आप में से ही हैं जो लोग तो मुझे बताते हैं कि हमने भी ये किया, कोर्ट कुछ नहीं बिगाड़ पाई, यहाँ तक हमने शादी भी कर लिया। तो मैं ऐसा बोलती हूँ देखो, वैसे ऐसा नहीं करना चाहिए, ये एक सॉल्यूशन है नहीं, बट बहुत लोग करते हैं ये सारी चीजें, जो मैंने सोचा आप लोगों तक शेयर करूं, ठीक है। तो आई होप आप सबको समझ में आ गया करना क्या है। और भी कुछ डिटेल्स में चाहिए आपको, केस से रिलेटेड एडवाइस चाहिए, तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, मेरी टीम से बात कर सकते हैं अपॉइंटमेंट बुक करके। तो ज्यादा से ज्यादा लोग तो शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जल्दी मिलती हूँ मैं कैसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो से, तब तक के लिए थैंक यू।